वेलकम टू माय चैनल शर्मा ऑफिशियली ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन। आज हम आपको हिंदी में विशेषण के बारे में बताएंगे। क्या बताएंगे? विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेषण किसे कहा जाता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता बताते हैं उनको विशेषण कहते हैं, और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे मोटा लड़का हंस पड़ा, तो यहाँ पे मोटा तो विशेषण है और लड़का क्या है? विशेष्य। ठीक है। अब देखिए, विशेषण जो होते हैं मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाली सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 उपभेद होते हैं। जैसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है, मौलिक सर्वनाम के विशेषण में रखा जाता है। जैसे यह घर मेरा है, यह किताब फटी हुई है, तो यहाँ पे यह है मौलिक सार्वनामिक के बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा पहले ही आकर उसकी विशेषता बता देती है, यह है। ठीक है। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण दूसरा देखिए इसका। जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, तो जैसा देश वैसा भेष। ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसा देश वैसा भेष, किसी को कहीं भी जोड़ देना, रूपांतरित मतलब सर्वनाम को संज्ञा की शब्दों की विशेषता बतला रहा है। ये जो संज्ञा सर्वनाम है, ठीक है, वो क्या कर रहा है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बतला रहा है। हमें ऐसा आदमी नहीं देखा, जैसा देश वैसा भेष। अब देखिए दूसरा गुणवाचक विशेषण। पढ़ा था हमने सार्वनामिक विशेषण। अब देखिए गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कालबोधक, रंगबोधक, दशाबोधक और गुणबोधक और आकारबोधक। अब कालबोधक में देखिए नया बोधक, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन, ये तो हो गया कालबोधक, जो समय के अनुसार चलता है। रंगबोधक काला, पीला, नीला, हरा, बैगनी, है ना। दशाबोधक देखिए मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। और गुणबोधक देखिए अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, ये हो गया गुणबोधक। ये गुण रहते हैं। आकारबोधक गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, ये हो गया आकारबोधक। अब देखिए तीसरा संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित संख्यावाचक में देखिए, निश्चित संख्यावाचक विशेषण को प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक। गणनावाचक होता है 1, 2, 3, 8। क्रमवाचक होता है पहला, 10वां, 100वां। आवृत्तिवाचक होता है तिगुना, चौगुना, सौगुना। और समुदायवाचक होता है किसी को एकजुट ग्रुप में इकट्ठा करना, जैसे 4 समूह बोलते हैं ना, 8 समूह, 3 समूह, ऐसे। तो अनिश्चित संख्यावाचक देखिए। अब कुछ आदमी चले गए, सब कुछ समाप्त हो गया, ये अनिश्चितवाचक संख्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। इसका कुछ तो पता नहीं कितने गए हैं, सब कुछ समाप्त हो गया, पता नहीं कितना समाप्त हो गया, क्या हो गया। अब चौथा देखिए परिमाणबोधक विशेषण। इसका तात्पर्य केवल मात्रा से है। इसके 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणबोधक और निश्चित परिमाणबोधक। 10 किलो घी, 5 कुंटल गेहूँ, ये हमको पता है, निश्चित है, ठीक है। लेकिन अनिश्चित में हमें कुछ नहीं पता होता है, थोड़ा दूध, बहुत घी या बहुत सारा पानी, ये सब हमको पता नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, कितना पानी या कितना दूध, सब कुछ, ठीक है, हमें पता नहीं रहता है। ये हो गए आज हमारे विशेषण। हिंदी में विशेषण हो गए ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग।